वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 आईसीएसई क्लास 9। बट आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच द प्रीवियस पार्ट सो दैट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको समझ में आए इन कंटिन्यूटी। सो हम लोग अब अपना नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस जिनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी इंक्रीज करके लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास। एक है कि अ मैन बोरोज रुपीज 8,000। मैन ने 8,000 रुपीज बोरो करे हैं, ठीक है, और एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी उसका इंटरेस्ट है 10% है, और वो उसको जो पे करता है, मतलब उसका जो अमाउंट है पे करता है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। तो मतलब आप यूँ कह सकते हो हाफ ईयरली लग रहा है, ठीक है, आफ्टर एवरी हाफ, या फिर कह सकते हो आफ्टर 1/2 ईयर, ठीक है। तो मुझसे कहा गया है कि अगर वो 2,500 रुपये हर महीने वापस करता है साथ ही साथ एट द एंड ऑफ एवरी 6 ईयर्स, ठीक है, तो कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही शुड मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स। मतलब 18 मंथ के बाद हमें बताना है कि उसको कितने पैसे देने हैं ताकि उसका पूरा लोन क्लियर हो जाए। तो इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम देखो मतलब क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक इंसान ने 8,000 रुपये बोरो करे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने क्या करा, हाफ ईयरली पे वो हर 6 महीने बाद पैसे देता था वापस, दैट इज 2,500 रुपये। और जो आपका इंटरेस्ट भी है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। ओके, सो सिंपली हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब निकालेंगे फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, या फिर फॉर द फर्स्ट हाफ ऐसे लिख लो। इसका पी होगा 8,000, आर होगा 10%, टी 1/2, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल पी इंटू आर इंटू टी, दैट इज 1/2, और ये पूरे को अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, 1 से 1 कैंसिल, 0, 400 आ गया। तो फिर हमारा अमाउंट क्या आ गया इधर, द अमाउंट इज रुपीज 8,000 एंड प्लस 400 हमारा इंटरेस्ट। तो क्या आ जाएगा, 8,400 रुपीज। और हमें क्या पता है कि हर 6 महीने बाद वो 2,500 रुपये वापस भी देता है। तो फिर हम लोग इसमें से 2,500 माइनस कर लेंगे। तो दिस गिव्स आउट टू बी 5,900 रुपीज अब उसका बैलेंस बचा। अब ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा अमाउंट तो पहले ये था कि हमें इसको, बच्चे क्या करते, इसी को डायरेक्टली एज अ अपना प्रिंसिपल ले लेते, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है जो भी उसका अमाउंट आता है उसके बाद वो 2,500 रुपये पे बैक कर देता है। तो जब वो 2,500 रुपये पे बैक कर देगा तो रिमेनिंग अमाउंट हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। सो आर प्रिंसिपल इज दिस, रेट हमारा 10% अगेन, एंड टी इज 1/2। तो अब क्या होएगा, दोबारा से आई इज इक्वल्स टू सिंपली 5,900 इंटू 10 इंटू 1/2, और फिर से डिवाइड बाय 100। तो ये आपका पूरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा द इंटरेस्ट इज 295 रुपीज। अब फिर से अमाउंट निकालो, अमाउंट क्या आ जाएगा, simply 5,900 plus 295 rupees, so our amount comes back to be 6,195, ठीक है। अब 6,195 आ गया। अब फिर मैंने क्या बताया था कि वो फिर से पैसे भी देता है 2,500 रुपये, तो 2,500 रुपये माइनस कर लो। 2,500 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3,969, नहीं इसका सॉरी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3,695। तो अब ये अमाउंट बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग करेंगे। तो अब हमारा अमाउंट क्या, प्रिंसिपल क्या हो गई, 3,695 इंटू दोबारा से 10 इंटू 1/2 फॉर द थर्ड, और इंटू 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 18.75, 184.75 आ गया। अब इसको ऐड कर दो, 3,695 और 184.75, तो हमारा कितना हो गया, 0.759, और ए ऊपर जाएगा तो ये 38 हो जाएगा। ओके, सो 3,879, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है, ये हमारा अमाउंट बचा है, अभी उसे और पे करना है। तो मुझसे क्या पूछा गया था कि थर्ड वाले टाइम पे उसका अमाउंट कितना बचा रह गया पे करने के लिए, तो उसका इतना बचा रह गया। जब वो फिर 2,500 रुपये पे कर देगा तो हम लोग इसको और माइनस भी कर देते हैं, 79.65, और ये 9, ये 7, ये 3, 1। तो उसे अब रुपीज 1,300
79.75 रुपीज़ पे करने हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, उस पर इंटरेस्ट अब इस वाले अमाउंट पे लगेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिंपली कि अ मैन इन्वेस्ट, क्या है, एक मैन इन्वेस्ट करता है रुपीज व्हाट 46,875 रुपीज, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है हमें 4%। ठीक है, फॉर द टाइम बीन 3 ईयर्स। तो हमसे कहा गया है कैलकुलेट द अमाउंट या फिर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, खाली बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है, ये आपके 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बोर्ड में बहुत टफ नहीं आते। या मतलब आपके 9th के पेपर्स थे ये, उसमें से मैंने एक निकाला था, तो मतलब 9th में बहुत टफ नहीं आते। तो ये 467,875 और ये इंटू हम लोग 4 इंटू आई अपॉन 100 कर देंगे। तो हमने इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर निकाल लिया, दैट इज 1875 रुपीज ओनली। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट 2 मुझसे कहा गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो, अमाउंट दैट यू हैव टू पे इन द सेकेंड ईयर। तो पहले क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए हमें अमाउंट जो निकालना पड़ेगा, पहले क्या होगा, पीछे का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पीछे का हमारा है 46,875 प्लस इंटरेस्ट दैट इज 1875। हमारा नया अमाउंट क्या हो गया, 48,750। ठीक है, 48,750। अब ये हमारा इंटरेस्ट, अब हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो अपॉन 100। दिस गिव्स आउट टू बी 1950 ये हमारा आ गया। अब 1950 और हमारा प्रीवियस है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हमें सेकेंड ईयर का पूरा अमाउंट मिल गया। तो 48,750 प्लस 1950, तो आवर अमाउंट इज 50,700। तो सेकेंड ईयर का हमें अमाउंट मिल चुका है। ये हमारा प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर का, और सेकेंड ईयर का हमारा अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट हमारा इतना है। अब मुझसे कहा गया इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, फिर एज सिंपल एज दैट हमारा यही अब क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, 50,700 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 2820। तो मुझसे खाली इंटरेस्ट पूछा गया था, तो मैंने खाली इंटरेस्ट निकाला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा और टफ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दी है इस क्वेश्चन की। द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्टली पेबल एनुअली। ठीक है, तो मुझसे कहा गया है एक सम ऑफ मनी है, वो इन्वेस्ट हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो हम पे करेंगे हर साल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द 2 सक्सेसिव ईयर्स, मतलब मुझे पहले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2700 रुपीज, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 28 एंड 80 रुपीज, 2700 और एक 2880 रुपीज दिया हुआ है। मुझसे कहा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है मुझे C1 और C2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपली डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ टू इंटरेस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा, CI2 माइनस CI2 माइनस CI1। तो दिस कम्स आउट टू बी 2820 माइनस 2700। तो ये 180 रुपीज आ गया। अब ठीक है, 180 रुपीज आ गया, तो ये हमारा 180 रुपीज है। अब तो देखो, मतलब 180 रुपीज इज द इंटरेस्ट। सिंपली हम लोग बात करें तो 180 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। आई रिपीट, 180 रुपीज इज द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन ₹2700। ठीक है, तो हम लोग क्या ऐसे कर लें, हमें जैसे पता है कि I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो अब हम लोग क्या R के लिए फॉर्मूला बना ले, तो ये कितना हो जाएगा, I इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो मैंने यही करा है, तो क्या हो जाएगा, I हमें इंटरेस्ट मिल चुका है 180 इंटू 100 इंटू P कितना है हमारा 27। ठीक है, P इज व्हाट 27 और फिर T कितना है हमारा, हमने खाली 1 ईयर के लिए निकाला है, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 62/3%। तो ये इतना हमारा अमाउंट है।
ये जो सी आई है ना, ये हमारा, हम लोग इसको एज अ पी कंसिडर करेंगे अपने फॉर्मूले में, ठीक है। हम लोग इसको एज अ पी कंसिडर करेंगे अपने फॉर्मूले में, तभी ये सम हो पाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। ओके, अब एक और सिमिलर क्वेश्चन करवा देती हूँ फॉर द बेटर क्लियरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। तो मुझसे वही, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज प्लेस्ड आउट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एंड अमाउंट, और फिर उसका अमाउंट आया कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद 6272, ठीक है, इन 2 years, 2 साल में इतना अमाउंट आ गया, ठीक है। और दूसरा फिर 3 years में कितना आया उसका, 3 years में इसका आया इतना अमाउंट, कि मतलब पहले 2 साल में अमाउंट ये था, 3 years, फिर जब एक और साल हमने लगाया तो इन 3 years उसका इतना अमाउंट आ गया। मुझसे कहा गया फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ मनी। अब मुझे आर निकालना है एज वेल एज मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ मनी, मतलब मनी कितना था, मनी। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या था, पहले ए एस आई निकाल लो। एस आई कैसे निकलेगी, 7420.64 माइनस 6272, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सिंपली 752.64। तो अब 750 ये आ गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो आई हमारा आ गया 752.64 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हम लोग ले लेंगे 6272, और फिर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इन 2 years था तो हम लोग टाइम आप लोग 1 लेंगे, क्योंकि हम तो फिर इसके बाद का ही निकालने हैं खाली डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 12%। ये तो हमारा हो गया। अब बात आती है सम ऑफ मनी कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ मनी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लेट सम ऑफ मनी बी, पहले अज्यूम करते हैं कि वो 100 रुपीज़ है। तो फर्स्ट ईयर पे उसका इंटरेस्ट कितना लग रहा है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल ही गया, तो फर्स्ट ईयर पे उसका इंटरेस्ट कितना है, फर्स्ट ईयर पे 12% उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, कितने पे, 100 रुपीज़ पे। तो ये कितना हो गया, 112 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब क्योंकि इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹12, तो फिर हमारा अमाउंट हो गया फर्स्ट ईयर के बाद 112। ओके, सिमिलरली हम लोग सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, 12% लगाएंगे इंटरेस्ट कितने पे, 112 रुपये पे। तो वो कितना आ जाएगा आपका, फिर से 112 रुपये का, तो 125.44, ये आपका अमाउंट आ गया सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए हमारा अमाउंट 125.4 आ गया। ओके, अब हम लोग लगाएंगे यूनिटरी मेथड। क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड, कि 2 साल में हमें अमाउंट 125.44 मिला जब हमारा सम था इनिशियली 100 रुपये, ठीक है। तो 2 years में कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 2 years में हमारा जब एक्चुअल हमारा जब अमाउंट 6272 था, तो कितना हो जाएगा एक्चुअली, 100 इंटू 125.44 इंटू 6272, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज़। यूनिटरी मेथड मैंने कैसे लगाया, एक बार इसको आप प्लीज़ दोबारा समझ लीजिए। मैंने क्या करा है इसमें, मैंने क्या करा है कि मतलब देखो 125.44 का सम मिला है मेरे को 100 रुपये, तो 1 रुपीज़ का कितना मिलेगा, 100 अपॉन 125.44, ठीक है। तो जब 1 रुपये का इतना मिला है, अब मेरे को कितने रुपीज़ का निकालना है, जो मेरा ओरिजिनल अमाउंट था 6272, तो 6272 का कितना मिलेगा, इंटू 6272, पहले मैंने मतलब 1 रुपये का निकाल लिया इंटरेस्ट, उसका इंटू 6272 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं, आपके स्कूल में टीचर्स शायद ये आपको 3rd टर्म में या लास्ट फाइनल पेपर्स में दे सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, खाली यूनिटरी मेथड लगना था एंड दैट्स इट। आई होप इसके साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कौन सा, अब फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सेम चैप्टर, अब जो विद यूजिंग फॉर्मूला है उसको स्टार्ट करेंगे विद यूजिंग फॉर्मूलाज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep sharing the videos with your friend, and if you like this video kindly subscribe to the channel. Thank you for watching.